बेटा क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 58 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाला था। तो आई होप कि आप सबने उस वीडियो को देख लिया है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, राइट। इसलिए अब हम आज क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमारा क्वेश्चन कहता है ए रोटेटिंग डिस्क फिगर 1.6 मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डिस्क है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन if at the initial moment the axis C of the disk was located at point O। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे था C। After which it moved part A with a constant velocity V while the disk started rotating counterclockwise with constant angular acceleration beta और initial angular velocity है 0। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद पार्ट 2 पर आने वाले हैं। क्वेश्चन समझो पहले क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ये देखो, ये हमारा एक डिस्क था, ठीक, और डिस्क का ये सेंटर है जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, यहाँ देखिए, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे था। ये चलना इधर स्टार्ट किया v के स्पीड से। इसका मतलब कि हमारे डिस्क में ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो v है। उसके बाद मतलब उसी वक्त ये जो आपका डिस्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज, ये इधर की तरफ एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बीटा से मूव करना स्टार्ट किया। ये सब टाइम t इक्वल टू 0 पे हो रहा है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0। ये टाइम t इक्वल टू 0 पर हुआ। अब हमारा डिस्क आगे बढ़ेगा, ठीक, आगे बढ़ा। चलिए देखिए, ए मान लीजिए टाइम t पर यहाँ बढ़ा हमारा डिस्क, ये आ गया C। टाइम t पे चूंकि बढ़ा है तो ये डिस्टेंस x जो हुआ वो v इंटू टी के बराबर हो गया। अब समझो जरा क्वेश्चन को। हमसे कहा गया है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका इक्वेशन निकालो। अब सवाल यह है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली वो एक्सिस है जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर 0 वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमने जैसे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अपने बॉडी पे कोई भी कंस्टिट्यूएंट मास पार्टिकल होगा, उसके 2 वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन से ये पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था Vp इक्वल्स टू VCM, है ना, प्लस ओमेगा क्रॉस R, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो सोचने वाली बात यह है कि इसके ऊपर यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट है P और इससे पास होकर जाने वाला जो एक्सिस है वो टाइम t की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जो एक्सिस है वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट P का टोटल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इसके ठीक ऊपर आपने क्यों रख दिया? हाँ, पहली बात तो यह है कि इस डिस्टेंस को मैंने y माना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हो गया xy, और इसी xy में हमको रिलेशन निकालना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप कहेंगे कि ठीक इसके ऊपर क्यों रख दिया आपने, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, आपका बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ये हो गया, ये इधर r हो गया, है ना। ये देखना, इधर ओमेगा है, इधर r है, तो ओमेगा क्रॉस r करोगे तो इस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर आ जाएगा। और चूंकि r और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है
तो रोटेशन की वजह से इस पार्टिकल का यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इस पॉइंट पी का नेट वेलोसिटी 0 होना है, इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास का, यहाँ देखिए ये वेलोसिटी था, ये v, क्योंकि वो कांस्टेंट कह रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये v ओमेगा वाई के बराबर हो गया। बस ये हमारा काम बन गया। तो मेरा आ गया v इक्वल्स टू ओमेगा वाई। चलिए मैं आगे लिखता हूँ। तो मेरा हो गया v इक्वल्स टू ओमेगा वाई। अब ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा के लिए आपके पास फार्मूला है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। कौन सा फॉर्मूला है मैंने? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो जो फार्मूला था तो वो लगाया मैंने। ये तो 0 था बेटा, ये हो गया हमारा ओमेगा इक्वल्स टू बीटा टी, राइट। चलिए अब v कितना निकाला था आपने? v जो निकाला था वो था सिंपली, तो कांस्टेंट था, v इक्वल्स टू एक्स बाई टी, मतलब ना ऐसे लिखा था क्योंकि x इक्वल टू बी टी था। वेरी गुड। आपको क्या करना है? आपको इसके और इन दोनों के मदद से t को एलिमिनेट कर देना है। कैसे कैसे मैं t को एलिमिनेट करूं? मैं क्या करूं कि यहां से t निकालूं। देखिए यहां से t निकालूं तो मेरा t निकल जाएगा ओमेगा बाई बीटा, है ना, यहां से। और यहां से t क्या निकलेगा? यहां से t निकलेगा हमारे पास, यहां से t निकलेगा t इक्वल्स टू एक्स बाई वी। और ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। दोनों को मैंने जब इक्वेट कर दिया तो ये बन गया मेरा x बाई वी इक्वल्स टू ओमेगा बाई बीटा। और ओमेगा इक्वल्स टू वापस से यहाँ लिखो, क्या लिखोगे? v बाई वाई। तो यहाँ लिखोगे v बाई वाई अपॉन बीटा x बाई वी। अब बेटा इसमें तो कुछ करना है नहीं आपको, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो ये इधर हो गया आपका, इधर हो गया x बीटा अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई वाई। आपने पलट दिया, ये हो गया y इक्वल्स टू वी स्क्वायर, है ना, बाई बीटा इंटू एक्स। ये हमारा क्या बन गया? x और y में रिलेशन, और वही निकालना था हमको। ठीक है, तो ये निकल गया पहला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए है ना, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कहता है कि मैं इसको बता दूं थोड़ा सा। हमको पहले की तरह इंस्टेंटेनियस एक्सिस के पोजीशन का इक्वेशन निकालना है अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये c अपने ओरिजिन पे था और ये आगे की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव करता था। और उसी वक्त जो डिस्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट कर गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है। मैं पहले की तरह ऐसे बनाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन a हो गया। मान लो कि टाइम t पर ये x डिस्टेंस मूव कर चुका है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। और जैसा कि अभी हमने कहा कि चूंकि मेरा अभी भी काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो इंस्टेंटेनियस जीरो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और इससे पास होकर जाने वाला जो एक्सिस हो गया वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो गया। तो मैंने पहले की तरह इसको y मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट फिर से हो गया वही p x y, और x y के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। अब जरा सोचिए ये कि रोटेशन की वजह से इसमें जो है इसको जो वेलोसिटी मिलेगा वो हो जाएगा ओमेगा
वाई के बराबर, और ओमेगा कांस्टेंट है इस बार। और इस डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगा वो जाएगा v इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट ना लिखा हुआ है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया था इसमें, तो सिंपली मेरा ए टी हो गया। बैठो बैठो, है ना। तो सिंपली मेरा जो है v इक्वल्स टू ए टी हो गया। अच्छा, यहां से अब ओमेगा वाई और v दोनों बराबर होते हैं, हमने इसको ए टी कर दिया ओमेगा वाई। मुझे बस t को एलिमिनेट करना है, और t को एलिमिनेट करने के लिए एक और फार्मूला हम यूज करेंगे, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा, क्योंकि u तो हमारा जीरो था, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने 2 निकाला, 2x बाई ए का रूट जो हो गया वो t हो गया, और यहाँ पे हमने t रख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है ओमेगा वाई इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2x बाई ए। आपको तो y निकालना था केवल, तो y इक्वल्स टू ये हो गया a बाई ओमेगा अंडर रूट 2x बाई ए। आप चाहो तो इसको स्क्वायर वगैरह कर दो तो भी, है ना, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये। तो हमने इसको स्क्वायर किया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2x बाई ए। तो ये कटा, आराम से मेरा वाई स्क्वायर